Hello guys, welcome to Avyana IAS Academy. I am Vedveer and we are preparing business management, that is very crucial and important unit for UGC NET Commerce Management and PGT Commerce. कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम बिना इस यूनिट के नहीं बनता है। तो इस यूनिट की वेटेज आपकी सबसे ज़्यादा रहती है, चाहे आप पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और चाहे आप कॉमर्स मैनेजमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इसलिए इस यूनिट की वेटेज सबसे ज़्यादा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि आपके क्वेरीज, आपके डाउट को हम सॉल्व कर सकें और आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आज के जो क्वेश्चंस और जो भी टॉपिक हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं वो आपका कोई भी इसमें से अगर क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए। चलिए देखिए, आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक, नेचर, फीचर, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, नीड, रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी वी ऑलरेडी डिस्कस, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी ऑलरेडी डिस्कस एंड मैनेजमेंट वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन वी ऑलरेडी डिस्कस। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कई बार मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ जाता है, कई बार आपके फंक्शन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी से रिलेटेड कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि इफेक्टिवनेस ये होती है, एफिशिएंसी ये होती है। तो वहाँ पर हम लोग जो है ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो आज की जो क्लास है हमारी वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारे लेवल्स क्या होते हैं। मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है, पूरी एक टीम होती है जो कि ये बताती है कि भाई हमें चीज़ों को किस तरीके से कैसे करना है। हमारा एक डिज़ायर्ड गोल एंड ऑब्जेक्टिव है, उस गोल एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से काम को करेंगे। पूरा एक सिस्टम मेंटेन किया जाता है, सबके टास्क आपके डिवाइड कर दिए जाते हैं, सबके फंक्शंस आपके अलॉट कर दिए जाते हैं और सबको दे दिया जाता है एक एक गोल। उस गोल को आपको अचीव करना है, टारगेट आपको अचीव करना है और जब आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे तब आप जाके आप ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और प्रोग्रेस में हेल्पफुल रिसीव कर पाएंगे, राइट। तो आज हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो हमारे कितने लेवल्स होते हैं? 3 लेवल होते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपके लेवल्स कितने होते हैं मैनेजमेंट के? 3 लेवल होते हैं। सबका टास्क डिजाइन कर दिया जाता है, सबका रोल डिजाइन कर दिया जाता है, सबके फंक्शंस डिजाइन कर दिए जाते हैं और आपको ये बता दिया जाता है कि भाई आपको किस तरीके से कौन से लेवल पे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो लेवल्स क्या होते हैं? हमारे वर्टिकल रैंक होते हैं मैनेजर्स की। लेवल्स बेसिकली होते क्या है? वर्टिकल रैंक्स होते हैं। वर्टिकल मतलब ये इस तरीके से अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये हमारा एक हायरार्की होती है जो हमारे वर्टिकली चीजों को रैंक को डिवीजन करती है। किस चीज की? मैनेजर की, ठीक है। तो जहां पर जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं सबके रैंक का डिवीजन हो जाता है, वर्टिकली आपकी पोस्ट डिजाइन हो जाती है और आपको टास्क आपके अलॉट कर दिए जाते हैं। आपको बोल दिया जाता है कि भैया आपका ये काम है, आपका ये काम है, आपको इस तरीके से काम को करना है। तो मैनेजर ऑफ ईच लेवल डिफाइंड द डिफरेंट टास्क, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जितने भी आपके मैनेजर होते हैं उनके टास्क, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। तो उसके हिसाब से देखा जाता है कि कोई मैनेजर जो है कौन सा टास्क करेगा, कौन सी ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, कौन से रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको परफॉर्म करनी है। सबके काम अलग अलग कर दिए, सबके टास्क आपके डिवाइड कर दिए और उसको बता दिया गया कि भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आपको इस लेवल से इस तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 डिफरेंट लेवल के फंक्शंस आपके होते हैं, लेवल्स आपके रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से रहते हैं? आपके टॉप लेवल, जिसको एग्जीक्यूटिव भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और फिर उसके बाद आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो 3 लेवल हो गए आपके, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। लोअर को फर्स्ट लाइन और सुपरवाइजरी लेवल भी कह देते हैं और आपका जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको हम एग्जीक्यूटिव लेवल भी कह देते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर लेवल की तरफ जाते हैं, इनकी जो क्वांटिटी है, पर्सन हु आर अप्रोचिंग टू अ पर्टिकुलर लेवल डिक्रीज होते चले जाते हैं। मतलब लोअर लेवल पे रहेंगे, नंबर आपके ज़्यादा रहेंगे, हम मिडिल लेवल पे जाएंगे
तो कम हो जाएंगे, और अगर टॉप लेवल पे चले जाएंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ मैनेजर और नंबर ऑफ पर्सन हु आर कमिंग इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप वो आपके कम होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा जो है वो एक पिरामिड की शेप बनती है, एक ट्रायंगल शेप में बनता है। यहाँ पे आपके ज़्यादा रहेंगे नंबर ऑफ पर्सन, इस पे कम रहेंगे और इस पे और भी कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम हायरार्की में ऊपर चलते जाते हैं, टॉप लेवल पे हम जाएंगे, तो वहाँ पर आपके जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो आपके क्या होते चले जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे 3 लेवल हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। सबके अपने अपने टास्क डिवाइडेड हैं, सबको अपने अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड है कि भाई आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है और आपको ये काम करना है, और इस तरीके से आपको टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबकी अपनी अपनी द अथॉरिटीज फ्लो फ्रॉम टॉप लेवल टू मिडिल लेवल और मिडिल लेवल टू लोअर लेवल। कोई भी अथॉरिटी है आपकी ऊपर से लेके नीचे तक आपकी आती है। ठीक है, तो यहां से मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल को बताएगी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट आपका लोअर लेवल को बताएगी, तो लोअर लेवल जो वो आपका काम को करवाएगा। ऐसे ही आपका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है, रिपोर्टिंग सिस्टम आपका जो है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग सिस्टम हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। मतलब ये इसको रिपोर्ट करेंगे और ये इसको रिपोर्ट करें, मतलब लोअर लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेगा और मिडिल लेवल जो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। ठीक है, अथॉरिटी हमेशा ऊपर से आती है, पावर एंड इंस्ट्रक्शन आपकी ऊपर से आएगी, ऑर्डर हमेशा ऊपर से आएगा। मतलब ये आपका टॉप डाउन अप्रोच होती है, मतलब टॉप से लेके बॉटम तक। और ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम है ये बॉटम अप अप्रोच होती है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या है, नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं। आप अपने बॉस को रिपोर्ट करोगे, आपका बॉस अपने बॉस को रिपोर्ट करेगा, वो अपने बॉस को रिपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से हमारी चीजें चलती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये चीजें समझ आ गई आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट काम बताएगी किसको, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल काम बताएगी किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट को, और लोअर लेवल जो है वो रिपोर्ट करेगी मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल रिपोर्ट करेगी आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट को। सबके टास्क डिवाइडेड है, सबको आपको बता दिया गया कि भाई इस तरीके से आपको ये रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको परफॉर्म करनी है जब भी आप कोई टास्क को करेंगे तो। ठीक है, चलिए, तो यहां पर ये हमारा एक पिरामिड है, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, इस तरीके से चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, ये हमारा लोअर लेवल रहता है, ये हमारा मिडिल लेवल रहेगा, और ये हमारा क्या रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है इनके अलग फंक्शन है। यहां पे देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो 3 ही लोग हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके 5 लोग हैं, और इसमें लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपके नंबर ऑफ पर्सन आपके ज्यादा हैं। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूटिव भी कह देते हैं, और इसको हम जो वो फ्रंट लाइन या फर्स्ट लाइन या सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इनके अगर मैं फंक्शंस की बात करूं कि सबके क्या क्या फंक्शंस हैं, तो सबके काम आपके अलग अलग हैं। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और जो पॉलिसीज है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की जो पॉलिसीज हैं और जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिजाइन करना, उसके विजन और मिशन को तैयार करना, ये किसका काम होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ये लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए, विजन के लिए, मिशन के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए और उसके फेलियर के लिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो पर्सन है ये आपके क्या काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल की स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि ऑर्गेनाइजेशन पे हमें क्या काम करना है। इसमें कौन कौन आएगा, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और जितने भी हमारे CFO, CEO, आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, जितने भी प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, CEO वगैरह जितने भी होते हैं, वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह वो सब आपके किस में आ जाते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं। ये पर्सन जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल की और कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि भाई कंपनी को क्या करना है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, ये चीजें आपकी किस तरीके की हैं। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं ये मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल बेसिकली क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये टॉप लेवल जो वो मिडिल लेवल को अप्रोच करेगा और मिडिल लेवल जो लोअर लेवल को अप्रोच करेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मिडिल लेवल है वो आपका इंटरमीडिएरीज है, किसका, ब्रिज मेंटेन करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में जो आपका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इनका काम क्या रहता है, आपके इसके नीचे जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जो डिविजनल हेड होते हैं, डिवीजन के अकॉर्डिंगली आपको काम तैयार करना और उनके टारगेट सेट करना अकॉर्डिंग टू द लेवल एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द
टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने अपनी पॉलिसी बनानी, उन्होंने इनको बता दिया मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो वो आगे एक्सप्लेन करेगा किसको, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ये लोअर लेवल मैनेजमेंट रिपोर्ट करेगा मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल रिपोर्ट करेगा टॉप लेवल को। तो दो काम तो हमारे यहीं पर हो गए कि टॉप लेवल की जो पॉलिसीज है उनको अंडरस्टैंड करना, क्योंकि अगर इनको ही समझ नहीं आएंगे तो ये आगे आगे क्या काम करेंगे। ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड और डिविजनल हेड जो है उनको तैयार करना, उनके जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको तैयार करना, और उनको गाइड करना कि भाई आपको जो है कौन कौन से ऑब्जेक्टिव किस तरीके से तैयार करने हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपके ग्रुप लेवल के या डिपार्टमेंट लेवल के जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं वो किसका काम होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग द लोअर लेवल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव। मतलब जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी को हम कैसे अचीव करेंगे, क्या पॉलिसीज है उनकी, किस तरीके से हमें अचीव करना है, ये जो काम है वो किसका है, ये काम है आपका, ये काम किसका है, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बना के रखना और एक हार्मोनियस रिलेशन क्रिएट करके रखना, ये किसका काम होता है, आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। इसमें कौन कौन पर्सन आ जाएंगे, आपके डिपार्टमेंटल हेड आ जाएंगे, आपके डिविजनल हेड आ जाएंगे, और आपके मैनेजर्स जो है वो आपके आ जाते हैं। मतलब जितने भी आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, जैसे फाइनेंस मैनेजर है, HR मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, ये सारे पर्सन जो है वो आपके किस में आ जाते हैं, ये सारे पर्सन आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं लोअर लेवल की, मैं बात करूं तो लोअर लेवल में हमारे वो पर्सन आते हैं जो बिल्कुल मतलब आपके ऑपरेटिंग लेवल और सुपरवाइजरी लेवल के जितने भी पर्सन होते हैं, जैसे TL है आपका, सुपरवाइजर है, फोरमैन है, ये सारे आपके जो वो इसमें आ जाते हैं। सुपरवाइजर, फोरमैन, TL, ये सब आपके जो वो किस में आ जाएंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। इनका काम क्या है, इनका काम है वर्कर से काम करवाना, और अपने जो डे टू डे एक्शन, मतलब जो काम आप करवाते हो उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना। तो वर्कर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कौन रहता है, ये रहते हैं। इनके कॉन्टैक्ट में कौन रहेगा, मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के कॉन्टैक्ट में कौन रहेगा, टॉप लेवल। तो टॉप लेवल जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन देगी वो मिडिल लेवल को देगी, मिडिल लेवल आपकी मीटिंग बुलाएगा लोअर लेवल की, उनको बताएगा कि भैया ये काम है, मैनेजमेंट ने ये बोला है। ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, आपके जो TL वगैरह हैं उनकी मीटिंग लेके, सुपरवाइजर फोरमैन की मीटिंग लेके उनको बोलेंगे भैया आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको काम करवाना है। अब आप कैसे करवाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आप एक काम करो, पहले आप इसको समझो, और समझने के बाद आपको ये जो टास्क है वो आपको डिजाइन करवाने हैं। अब कैसे डिजाइन करवाते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डे टू डे जो ऑपरेशंस हैं हमारे, जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको सुपरवाइज करना, उनको बताना, उनको काम करवाना, लेबर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करना, ये सब किसका काम होता है, ये सब काम होता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो हमारे जितने भी एक्टिविटीज हैं, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जितने भी आपकी एक्टिविटीज को हम प्लान कर रहे हैं, कैरी आउट कर रहे हैं, तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट करना, और ये देखना कि भाई आप जो वर्कर्स हैं उनसे काम करवाना। तो ये चीज़ें आपकी इसमें आ जाती है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप दैट इज डिजाइंड फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहां पर ये जो हमारा कॉमन गोल एंड ऑब्जेक्टिव हमने बनाया है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, वो कैसे अचीव होगा, कैसे हम उसको रिसीव करेंगे, तो ये चीजें हमारी इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो उसमें बताया जाता है कि भाई किस तरीके से हम अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबके काम हमारे यहाँ आ गए। अच्छा, कई बार पता क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि भाई ये पूछ लिया जाता है कि भाई कौन सा पर्सन किस में आएगा। ठीक है, फोरमैन आपका किस में आ जाएगा, मैचिंग आपकी दे देता है, फोरमैन आपका इसमें, फोरमैन आपका किस में आ जाएगा, जैसे मतलब आपको फोरमैन दे दिया और आपका सेल्स मैनेजर दे दिया और दे दिया आपका चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, यहाँ पे दे दी टॉप लेवल, मिडिल लेवल और आपका लोअर लेवल। ठीक है, तो कई बार आपको जो है ये चीजें भी आपसे पूछ लेता है और बता देता है कि भाई आपको कौन सी चीजें किसके साथ में आएंगी। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जैसे अथॉरिटी है वो टॉप डाउन अप्रोच आपकी रहेगी, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक आएगी। कोई पावर, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर वगैरह जो है वो आपको ऊपर से लेके नीचे तक आएगा। मतलब टॉप लेवल मिडिल लेवल को बताएगी, मिडिल लेवल जो है वो लोअर लेवल को बताएगी, तो उसके हिसाब से काम करना है। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो अकाउंटेबिलिटी है वो नीचे से लेके ऊपर तक जाएगी, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, तो इस तरीके से आपकी इसमें जाने वाली है। ठीक है, तो आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है वो आप अपने इमीडिएट बॉस को आप बताएंगे और वो अपने बॉस को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर एक चेन फॉलो होती है जिसको हम वर्टिकल सिस्टम या हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी कह देते हैं। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंगली हमारी जो पूरी मैनेजमेंट है वो काम करती है, देखती है कि भाई आपको किस तरीके से काम को करना है। ठीक है,
तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आएगा ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे आपके पर्सन आ जाएंगे। इसमें सेक्रेटरी वगैरह ये सारे पर्सन भी आपके आ जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेक्रेटरी वगैरह ये सारे आपके इसमें, एमडी वगैरह जो हैं, सीईओ, सीएफओ, ये जो सारे जो हैं वो आपके इसमें आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, कंपनी लेवल के जो पॉलिसी है, कंपनी लेवल की जो प्लानिंग है वो करते हैं। क्योंकि कई बार आपका आगे जैसे आप पढ़ोगे इसमें मैनेजमेंट के फंक्शंस आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको कि ये पर्सन जो वो इस तरीके के प्लान बनाता है। जितने भी लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं वो सब आपके कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। ठीक है, जो कंपनी के फ्यूचर से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो आपकी कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। अब बाकी की जो प्लानिंग है वो इनके प्लानिंग के अकॉर्डिंगली होगी। ये क्या करेंगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के जो मीटिंग्स हैं उनको बुलाएंगे, डिपार्टमेंटल हेड जो है वो उनको बुलाएंगे, और उनके जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो हेड है उनको बुलाएंगे, उनकी मीटिंग लेंगे और उनको बताएंगे कि भैया इस तरीके से ये चीज़ें हैं, अब आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप अपना जो वो उसको समझा दोगे और समझाने के बाद ये चीज़ें आपके इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आपने ये चीज़ देखी कि कोई भी पर्सन है, आपने मीटिंग ली आपकी। ठीक है, अब ये मीटिंग लेंगे किसकी, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की या ऑपरेटिंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, सुपरवाइजरी लेवल उनकी मीटिंग लेंगे, जितने भी आपके सुपरवाइजर हैं, आपके फोरमैन हैं, ठीक है, टीएल हैं आपके, तो उन सबकी जो मीटिंग ली जाएगी और मीटिंग लेने के बाद उनको जो वो समझाया जाएगा। तो मिडिल लेवल में आपके मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, जैसे आपका डिपार्टमेंट हमारे बनाए जाते हैं, जैसे एचआर डिपार्टमेंट बनाया, और जो है एचआर है, और आपका जो है एचआर है, फाइनेंस है, और आपका अकाउंटिंग है। ठीक है, इसके साथ साथ मान लो आपका जो है आईटी डिपार्टमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। तो इनके अलग अलग फंक्शंस आपने बना लिए। ठीक है, फंक्शंस के अकॉर्डिंगली जितने भी उनके मैनेजर हैं, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, ठीक है, तो इन सबके जो फंक्शंस हैं, मैनेजर जो हैं, हेड, तो उनको बुला लिया जाएगा, उनकी मीटिंग करी जाएगी, और मीटिंग करने के बाद इनको जो है आगे के काम उनको समझा दिए जाएंगे कि भाई आगे की पॉलिसी आपको इस तरीके से बनानी है। इसके बाद आपका जो है वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से आप अपना काम करेंगे, देखेंगे कि भाई किस तरीके से चीज़ें आपकी हैं, और आपको जितने भी टीएल वगैरह हैं, फोरमैन, सुपरवाइजर, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो इन्हीं से होता है। तो ये सब लोग जो है वो इसमें सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, कई बार ये पूछा, क्लर्क का पूछा गया था, और एक बार फोरमैन का पूछा गया था, टीएल का भी पूछा गया आपका। ठीक है, और आपका जो जूनियर मैनेजर है इनका भी आपका पूछा गया, या असिस्टेंट मैनेजर जो है वो भी आपके पूछे गए। तो हो सकता है कई बार ये चीज़ें नहीं होती हैं, तो असिस्टेंट मैनेजर आपका होता है, तो वो भी आपका इसी लेवल पे आपका आ जाएगा। ठीक है, टीएल वगैरह नहीं है, आपके असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो वो आपसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के क्या क्या काम रहते हैं, क्या क्या काम ये लोग करेंगे। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी कह देते हैं, कि ये एग्जीक्यूट मतलब जो है उस पर कंपनी लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको फ्रेम करना, और उनकी जो प्रोग्रेस है उसके लिए हेल्प करना। ये विजन, मिशन वगैरह बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। मिनिमम नंबर ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव लीड द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन जो लीड करते हैं वो कौन से लेवल पे होते हैं, और सबसे हायर जो लेवल जो होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे ज़्यादा हायर नंबर हायरार्की, वो हायरार्की जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेवल के पर्सन होते हैं वो कौन से होते हैं। उसमें आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, और नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज आपको देगा। ठीक है, तो उसमें अगर सबसे लोएस्ट पूछता है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसमें नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं बहुत कम होते हैं, सिलेक्टिव होते हैं। ठीक है, और लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो उनके कंपेरिजन में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, चेयरमैन है, एमडी है, जनरल मैनेजर है, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे, सेक्रेटरी वगैरह, और इसमें सीईओ, सीएफओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीएमओ वगैरह जो है, और आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। दिस लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल की जो वेलफेयर होती है, उसकी जो प्रोग्रेस होती है, उस प्रोग्रेस को करने के लिए, उस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए ये चीज़ें हमारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ टॉप लेवल मैनेजमेंट आर कंसर्न नॉट ओनली विद द ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों से लिंक बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है, वो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। मतलब एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में लिंक तो बनाएगा ही बनाएगा, बट इसके साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर हैं और जो बाकी की जो चीज़ें हैं उनके साथ भी रिलेशन एक बना के मेंटेन करके रखना, एक हार्मोनियस रिलेशन बना के रखना, ये आपका किसका काम हो जाता है, ये भी आपका टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम हो जाएगा। क्योंकि इनके काम के अकॉर्डिंगली ही आप बाकी की चीज़ों को प्लान करोगे, आप देखोगे कि भाई किस तरीके से आपको काम को करना है। ठीक है। इसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस एंड फेलियर। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट था। हालांकि हम सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी रहती है वो किसकी रहेगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही रहेगी। क्योंकि बाकी लोग जो काम करते हैं वो इनके गाइडेंस के अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। अगर आपने प्लानिंग ही गलत बनाई, विजन ही गलत बनाया, मिशन ही गलत बनाया, तो ये आपकी गलती है। ठीक है। कंपनी लेवल के ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया था ना, 3 लेवल पे आपके ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं। सबसे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर आपके ग्रुप लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट होंगे, फिर आपके इंडिविजुअल लेवल के ऑब्जेक्टिव सेट होंगे। तो इस तरीके से आप जो चीज़ें हैं वो अपने प्लान करोगे और अपना देखोगे कि भाई किस तरीके से आप अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप अपने टारगेट और ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करोगे। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई आपको? ठीक है। तो इसमें आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है इसमें दो तीन चीजें बताई मैंने आपको। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों से लिंक बना के रखेगा। ठीक है। इसके साथ साथ इसमें आपके जो जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ये सारे आपके जो इसमें आ जाएंगे, सीईओ, सीएफओ वगैरह, ये सारे पर्सन आपके आ जाएंगे। और ये जो पर्सन है आपके ऑर्गेनाइजेशन के कंसर्न के लिए और उसके वेलफेयर के लिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए ये पर्सन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि बाकी के जो लोग हैं वो इनसे कनेक्शन में रहेंगे और इनके अकॉर्डिंगली ही अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके इसमें आ जाती हैं। अब इनके काम क्या क्या रहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों के बारे में। इट्स मेन जॉब इज एस्टेब्लिश द मिशन एंड गोल और वी ऑल आर द जनरल ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि आपके जो गोल और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं, विजन, मिशन, वो आपके कौन बनाएगा, वो आपके बनाएगा कौन, आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। इट्स सेटअप द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू कंप्लीट द वर्क टू एफिशिएंट इन द सिस्टमेटिक मैनर। वो अपना पूरा सेटअप करेंगे कि भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपके जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो आपके डिपार्टमेंटल मैनेजर जो हैं उनकी रिक्रूट करेंगे और उनको गाइड करेंगे। ठीक है। ये आपको मैंने बताया था ना कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मीटिंग लेते हैं किसकी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, उनको पॉलिसीज को समझाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई इस तरीके से काम करना है और आपको ऐसे फंक्शंस अपने परफॉर्म करने। तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके साथ साथ पूरे जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंट्रोल रखने का जो काम होता है, अपनी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो अथॉरिटी रखने का जो काम होता है, किसको क्या क्या अथॉरिटी देनी है, किसको क्या क्या फंक्शंस डिवाइड करने हैं, ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, सर्वाइवल और ओवरऑल इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस से आप समझ रहे हैं, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क। ठीक है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट शेयर। तो इस तरीके से आपको जो चीज़ें हैं वो बढ़ानी है, वेस्टेज आपको कम से कम करना है और आपको जो कॉस्ट है वो कम से कम लेकर आनी है और अपना जो मार्केट शेयर है, अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी, अपनी जो ग्रोथ है उसके लिए काम करना है आपको। ठीक है। तो ये इसके लिए मतलब जो है सारा एम्फेसिस जो रहता है वो आपका किसका रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहेगा। इसके साथ साथ आपका इट इवेल्युएट एंड रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है। तो मतलब ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो किसको रिपोर्ट करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट करते हैं। और टॉप लेवल मैनेजर जो हैं वही बताते हैं आपके जो प्रोग्रेस है वो कैसी चल रही है, सही तरीके से आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और आपको क्या क्या पॉलिसी लेने की ज़रूरत है या किस तरीके से हमें आगे काम करने की ज़रूरत है, क्या प्लान करने की हमें ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है। और अगर ये देखना कि कोई कमियां हैं तो कोई किसी चीज़ को, स्टेप्स को बताना जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहे हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उसको अंडरस्टैंड करने में। तो ये सारा जो काम होता है वो आपका किसका होता है, वो होता है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है। चलिए, उसके बाद आ गया आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है इसको हम मिडिल जो लोग इसमें काम करते हैं उसको मिडिल लेवल मैनेजर बोलते हैं। मतलब जितने भी हमने फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट बना रखे हैं उन सबके जो हेड रहेंगे
वो आपके इसमें आ जाएंगे मिडिल लेवल में। चाहे आपका सेल्स डिपार्टमेंट बनाए, सेल्स का जो हेड है वो आपका इसमें आ जाएगा सेल्स मैनेजर, ठीक है। ऐसे ही आपका प्रोडक्शन मैनेजर इसमें आ जाएगा, ऑपरेशन मैनेजर आपका इसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो है आईटी मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे आपके जो वो इसमें आ जाएंगे, एचआरएम वगैरह, ठीक है। तो इसमें आपका जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर है, ठीक है, आईटी मैनेजर है, आईटी मैनेजर इसमें और ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद आपका जो है मार्केटिंग, सेल्स, ठीक है। तो ये सारे इनके जो मैनेजर्स होते हैं वो आपके किस में आ जाएंगे, वो सब आ जाएंगे आपके मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। इसके साथ साथ आपका जो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो लाइज बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट है और जो आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इन दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करने का जो काम होता है वो किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो इसलिए इस पे जो है इसको हम टेक्टिकल मैनेजमेंट भी कह देते हैं। टेक्टिकल मैनेजमेंट क्यों, इसलिए हम इसलिए बोलते हैं कि इसने इसने क्या करा, टॉप लेवल मैनेजमेंट की पॉलिसीज को अंडरस्टैंड किया, अब उसने एक स्ट्रेटजी, एक टैक्टिक्स के साथ में आगे चीज़ों को समझाया, लोगों को इन्फ्लुएंस किया, बताया कि भाई इस तरीके से काम करना है। तो सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन रिलेशन जो इनका रहता है वो आपका किसका रहता है, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का रहता है, क्योंकि इनको टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ में भी लिंक में रहना पड़ता है, इनको जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उनके साथ में भी लिंक अप में रहना पड़ता है। तो इसलिए ये सारी पॉलिसीज अपनी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान। मतलब जितने भी आपके स्ट्रेटेजिक प्लान होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम होता है वो आपका किसका रहेगा, मिडिल लेवल का रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो परफॉर्मेंस करना और ये देखना कि जो टॉप एग्जीक्यूटिव ने जो आपको काम दिया है वो काम आपका सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या आपका फंक्शन है, ठीक है। तो उस तरीके से ये अपना काम डिजाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कैसे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आपका इट प्ले द मीडिएटर बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे इसका मतलब है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो इट प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल प्लान एंड स्ट्रेटजी ऑन द बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तो जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, जो पर्सन ने जो गाइडेंस आपको दी है, जो काम आपका किया है, जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपनी पॉलिसीज को सेट करना, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो डेलीगेट करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द फर्स्ट लाइन, ये मैंने आपको बता दिया, ताकि उनकी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके। उनको टाइम टू टाइम गाइड करेगा, सुपरवाइज करेगा और उनसे रिपोर्टिंग लेगा कि भैया आप हमें ज़रा बताइए कि ये काम जो आपको दिया गया था वो आपने किया है या नहीं किया। अगर किया है तो उसमें बताइए क्या क्या काम किया है, ठीक है। तो इनका प्रोविजन बनाना, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार वगैरह देना, उनको जितने भी मतलब डिपार्टमेंट हैं उनको आगे कैसे किस तरीके से काम करना है, उनकी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी फंक्शनिंग आपकी रहती है तो उनके लिए आपका जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, वो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट रहता है। इसके साथ साथ आपका जो है इट सबमिट रिपोर्ट टू द अचीवमेंट ऑफ द वर्क एंड रिकमेंडेड सजेशन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट। और ये सारा मतलब ये रिपोर्टिंग लेना लोअर लेवल मैनेजमेंट से और रिपोर्टिंग करना टॉप लेवल मैनेजमेंट को, ये सारा जो काम आपका रहेगा वो किसका रहेगा, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का रहेगा। ये इसके अकॉर्डिंगली ही सारे आपके टास्क और रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिजाइन कर दिए जाते हैं, देखा जाता है कि भाई आपको किस तरीके से टास्क आप करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम फर्स्ट लेवल या आपका जो है सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशन लेवल भी कह देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में आपका जो वर्किंग जो आपकी रहती है, मतलब जो आपका लोअर लेवल पे पर्सन रहेंगे उसको हम लोअर लेवल मैनेजमेंट मैनेजर कह देते हैं। इनका एक कॉमन काम आपका रहता है, इसमें कौन कौन से पर्सन आपके आ जाएंगे, सुपरवाइजरी, फोरमैन, टीएल, ये सारे आपके इसमें आ जाते हैं। ये क्या काम करते हैं, जो भी आपका मिडिल लेवल के मैनेजमेंट ने या आपके डिपार्टमेंट ने जो आपके टास्क आपको डिजाइन करे हैं उन टास्क को अचीव करवाना और ये देखना कि आपकी टीम जो वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, उनको जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना और उनकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज है, उनको हैंडल करना, उनको सॉर्ट आउट करना। ये किसका काम है, ये आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका ये भी देखना कि जो फर्स्ट लाइन और जो ऑपरेशन लाइन है ये भी हम इसी को बोल देते हैं। दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। जितने भी आपकी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं फ्रंट लाइन, फर्स्ट लाइन,
या आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो इनके ऊपर इस काम की सारी जिम्मेदारी रखी जाती है कि भाई आपको इस तरीके से फंक्शंस को परफॉर्म करना है। ठीक है, डायरेक्ट कनेक्शन में आप कैसे काम करवाओगे ये चीज आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपके जो डे टू डे प्लान है आपके, उनको इम्प्लीमेंट करना और उनको जो आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने बनाए, ये किसका काम है? आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज टू द एम्प्लॉय, मतलब आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको ड्यूटीज और टास्क अपने डिवाइड कर देना, उनको बता देना कि भाई आपका ये काम है, ये किसका काम रहेगा? आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम रहेगा। इसके अलावा इनकी कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, कोई भी क्वेरीज ना रहे, ताकि इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप इस तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो है रिपोर्ट देना किसको? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। ये किसका काम होता है? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट समझ आ गया, लोअर लेवल मैनेजमेंट समझ आ गया, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ आ गया। ठीक है, तो सबके अपने अपने काम रहते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अपने काम रहेंगे, लोअर लेवल मैनेजमेंट के अपने काम रहेंगे, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अपने काम रहेंगे। तो सब अपने अपने काम को करेंगे और फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से लेवल पे काम करते हैं। डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, अगर मैं बात करूं, तीनों का कंपैरिजन करूं, तो तीनों का जो है ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या? डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी एंड प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन लेवल का जो प्लान है वो कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है उसके अकॉर्डिंगली काम करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम, और इनके अकॉर्डिंगली वर्कर्स को डायरेक्टली गाइड करना, इंस्ट्रक्शन देना, वो किसका काम? लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। दे मोबाइल और असेंबली ब्रिंग टुगेदर द अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब ये रिसोर्सेज को कलेक्ट करना और देखना कि भाई कौन कौन से रिसोर्सेज आपके पास हैं और कौन कौन से नहीं है, उनको कैसे अरेंज करना है, ये सब काम किसका होता है? ये आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। यहाँ पर जितने भी थिंकिंग और प्लानिंग काम जो होता है, मतलब ब्रेन वर्क और आपका जो क्रिटिकल वर्क जो होता है, वो आपका किसका होता है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का रहता है। इसके साथ साथ आपका ये सबसे ज़्यादा जो टाइम है आपकी प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूटिंग में आपका लगाते हैं कि प्लानिंग कैसे बनानी है आपको, विजन, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव, इनको बनाने में आपका जो ज़्यादातर टाइम जो रहता है वो उनका मेंटल वर्क जो होता है वो ज़्यादा रहता है। हार्ड वर्क कम रहता है लेकिन मेंटल वर्क आपका ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ ये लॉन्ग टर्म प्लान, यानी 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने के लिए प्लान बनाना कि भाई हम किसी कंपनी के साथ मर्जर करेंगे, किसी को एक्वायर कर लेंगे, हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो ये सारा जो काम है वो आपका इसके आ जाएगा। इसके साथ साथ इनकी मैक्सिमम अथॉरिटी होती है और मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि ये हाईएस्ट हायरार्की ऑफ द अथॉरिटी होती है, तो इनसे ऊपर किसी की अथॉरिटी नहीं होती है। ठीक है, ये जब चाहे जैसे चाहे चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने जो भी इनके दायरे में है, जो भी इनके लिमिट्स में है, वो अपने हिसाब से चीज़ों को फ्रेम कर सकते हैं। इनके अकॉर्डिंगली काम करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इसमें आपको इनकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना और उसके हिसाब से डिपार्टमेंट के प्लान सेट करना, ये आपका किसका काम है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना एक्टिविटीज़ को, अपने जो इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं या जो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, ये जो काम रहता है वो आपका किसका रहता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंकअप क्रिएट करना। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी देखना कि भाई ज़्यादा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में इनका ज़्यादातर जो काम टाइम जाता है वो कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन में जाता है। क्यों? इनको कोऑर्डिनेट करके रखना और डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को भी कोऑर्डिनेट करके रखना, ताकि इंटर डिपार्टमेंट में कोई कनेक्शन ना आए, और अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन करके रखना किसके? टॉप लेवल मैनेजमेंट के बीच में और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने जो आपको काम दिया है उनको पहले समझना, उसको फिर काम करवाना, उनको फिर आगे समझाना, ये आपका काम रह जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ इनका जो ज़्यादातर जो रहता है वो आपका मीडियम टर्म के लिए ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं इनके, मतलब 1 to 5 ईयर के लिए ज़्यादातर जो प्लान है इनके इसमें रहते हैं। ठीक है, इनके पास लिमिटेड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मतलब इनके कंपैरिजन में इनके जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो कम होती हैं। ठीक है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द चीफ एग्जीक्यूटिव और आपके जो डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और इन लोगों ने जो आपको काम बताया था वो काम आपका हुआ नहीं हुआ, इसमें जो दिक्कत आपकी आई उसके लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा वो कौन रहेगा? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट रहेगी। इसी के अकॉर्डिंगली आपका जो एम्प्लॉय का मोरल बूस्ट करना और आपका जो है मोटिवेशन देना एम्प्लॉयज को और लोगों से काम करवाना, ये किसका काम है? ये आपका काम है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। ठीक है, इसके साथ साथ मतलब ये भी देखना कि भाई आपको जो वर्कर्स है और जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसके बीच में एक लिंक क्रिएट करना, क्योंकि वर्कर्स जो होते हैं
वो किनके डायरेक्शन पे काम करते हैं, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बीच में काम करते हैं। और मिडिल लेवल और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में कनेक्शन रखने का काम कौन करेगा, वो आपका करेगा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए जो काम है वो किसका है, वो आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का है। तो वर्कर्स को इन्फॉर्म करना डिसीजन के बारे में, और उनको क्या डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है, उससे तरीके से काम सही तरीके से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डिफिकल्टी, उनकी फीलिंग्स, डिमांड एटसेट्रा, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो क्लैशेज है, उनका जो इंटरेस्ट है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना, और उनमें जो भी दिक्कत आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको हैंडल करना, ये किसका काम होता है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इनका ज़्यादातर जो टाइम है वो आपका डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में बीतता है, कि ये कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ऐसे नहीं करा, वैसे नहीं करा। इनका ज़्यादातर जो काम है वो इसमें बीतता है। इनका टाइम ज़्यादातर प्लानिंग में बीतता है। इनका टाइम ज़्यादातर जो है कोऑर्डिनेटिंग और कम्युनिकेशन बीतता है, कि इन्होंने ऐसा कर दिया, इन्होंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इनसे समझ लो। तो इनकी जो मीटिंग्स हुए हैं उनको देखना, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को देखना, तो वो काम आपका इसका रहेगा। इनमें ज़्यादातर जो काम है उनको डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ये काम इनका ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो डेली और वीकली और मंथली प्लान जो होते हैं, वो आपके जो है वो कौन बनाता है, वो आपके सुपरवाइजर, टीएल वगैरह ये सब लोग बनाते हैं। काम करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। अब ये कैसे काम करवाएंगे, इनको जैसे सुपरवाइजर वगैरह है, इनकी मीटिंग होती है, इनको बोल दिया जाता है भैया इतने दिन में ये काम होना चाहिए। अब कैसे करवाओगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ आपका जो लिमिटेड अथॉरिटी होती है, बट आपकी जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, कि इसके हिसाब से मतलब आपकी जो काम आपको करवा के देना है, अब आप कैसे करवा के देते हो, ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका जो है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना, ये आपका किसका काम हो जाता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेज मतलब टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम हो जाता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का, सॉरी। ठीक है, तो इनके सबके अपने अपने काम रहेंगे। ठीक है, ये रिपोर्ट करेगा मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल रिपोर्ट करेगा किसको, टॉप लेवल को। टॉप लेवल इंस्ट्रक्शन देगा किसको, डिपार्टमेंट, इसको मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट के हेड सेट होंगे, और इसके अकॉर्डिंगली आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम करेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बात करते हैं हम स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, जो मैनेजमेंट के जो लेवल्स पढ़े हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इनमें से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, चाहे वो मैचिंग आए, चाहे वो इनके फंक्शंस आए, चाहे वो ये पूछे कि भाई कौन सा पर्सन किस में इंक्लूड होता है, कौन सा पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होता। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि कौन सा पर्सन इसमें इंक्लूड होगा और कौन सा पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, देखिए, तो हमने 3 लेवल पढ़े, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एक पर्सन है रॉबर्ट कर्ट्स, रॉबर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट कर्ट्स। ठीक है, इन्होंने बताया कि भाई एक जो हमारे मैनेजर जो होते हैं सबका काम अलग अलग रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम अलग रहेगा, मीडियम लेवल मैनेजमेंट का काम अलग रहेगा, लोअर लेवल का काम अलग रहेगा। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर मैं पीछे वाली स्लाइड के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि इनका ज़्यादातर जो काम है वो किस में बीतेगा, प्लानिंग और डिसाइडिंग करने में, मतलब ब्रेन का काम इसका ज़्यादा रहेगा। इनका ज़्यादातर जो है वो काम इसमें रहेगा कि लोगों से कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इन सब चीज़ों में काम ज़्यादा रहेगा इनका। और इनका ज़्यादातर जो काम है वो ये रहेगा कि भाई लोगों से डिफिकल्टीज और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके की चीज़ें हैं आपकी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या क्या क्लैशेज आ रहे हैं, तो मशीनरी कैसे काम कर रही है, उन पर किस तरीके से ऑपरेशन करना है। तो ये सारा मतलब जो है आपका इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या कर दिए, सबके टास्क अपने डिवाइड कर दिए। इन्होंने बोला कि भाई हमारे 3 तरीके के स्किल्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 तरीके के हमारे स्किल्स होते हैं। कौन कौन से, इन्होंने बोला एक होते हैं हमारे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, कॉन्सेप्चुअल स्किल। ठीक है, एक होते हैं हमारे ह्यूमन स्किल, और एक होते हैं हमारे टेक्निकल स्किल्स। ठीक है, तो ये 3 तरीके के स्किल्स होते हैं। अब ये कहता है कि जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसको अलग अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्यों, क्योंकि उसका काम अलग है, उसका प्लानिंग का काम है। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है उसका काम अलग होता है, तो इसलिए उसको अलग स्किल्स की जरूरत है। और आपका जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होती है उसके काम अलग होते हैं, तो इसलिए उनको अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखो, इसके अलावा जैसे मतलब जो हम जैसे हम ये बोले लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, रिस्क
टेकर आपका होना चाहिए, सही टाइम इंडिपेंडेंट आपका होना चाहिए, और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे होने चाहिए। तो ये सब तो आपका ठीक है भाई, होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा आपको जो मैनेजर हैं उसमें अलग अलग लेवल के मैनेजर को अलग अलग स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला, टास्क सबके डिवाइड कर दिए। कैसे डिवाइड करें? इन्होंने बोला कि भाई ये जैसे हमारे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स हैं, ठीक है, ये हमारे ह्यूमन स्किल्स हैं, और ये है हमारे टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो पहले आप इनको समझो कि कॉन्सेप्चुअल स्किल्स क्या होते हैं, ह्यूमन स्किल्स क्या होते हैं, टेक्निकल स्किल्स क्या होते हैं। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का मतलब होता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देखना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और ये देखना आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज को किस तरीके से हम यूज करें ताकि हम अपने जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें। चीजों को क्रिएटिव वे में सोचना, इनोवेटिव वे में सोचना, और तरीके से उसको प्लान अप करना, ये देखना कि भाई हमारा जो टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, क्या गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन है, क्या मिशन है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका जो टास्क है वो डिवाइड करना, ये सब जो किसका काम हो जाता है, ये सब काम हो जाता है आपका किसका, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का। ह्यूमन स्किल्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट करना है। अब जैसे मान लो आप अपने कोलीग से बात करो तो आपका बिहेवियर अलग होगा, लेकिन जब आप अपने बॉस से बात करोगे तो आपका बिहेवियर अलग होगा। आप कंपनी के सीईओ से बात कर रहे हैं तो आपका जो बिहेवियर है वहां पर अलग अलग रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने बोला कि भाई जितने तरीके के लोगों से आप इंटरेक्ट करोगे उतने तरीके से मतलब जो चीजें हैं आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। आप लोगों से कैसे बात करोगे, कैसे बिहेव करोगे। अब जब आप टीएल की मीटिंग लोगे तो आप अलग तरीके से लोगे, मैनेजर्स की मीटिंग लोगे तो आप अलग तरीके से लोगे, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग लोगे तो आप अलग तरीके से मीटिंग को लोगे, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं और उसके हिसाब से आप चीजों को हैंडल करोगे, देखोगे कि भाई किस तरीके से आप काम करेंगे, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स का मतलब है कि जो आपकी डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम है, आपकी टेक्निकलिटी से रिलेटेड मशीनरी कैसे काम करती है और उनकी जो डे टू डे लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे आप उनको सॉर्ट आउट करोगे, तो ये सब चीजें आपकी इसमें आ जाती है। इनको आप ऐसे समझो कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है उसको सबसे ज्यादा चाहिए होते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, उसके बाद आपके ह्यूमन स्किल्स, और कम चाहिए होते हैं आपके टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। देखो हमारे यहाँ कौन सी मशीनरी ऑपरेट हो रही है, कौन सी मतलब जो है कौन सी मशीनरी काम करती है, हम कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। लेकिन कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या काम करते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट होता है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखना इतना जरूरी नहीं है। पता होना चाहिए बट इतना भी नहीं कि आपके 10 रुपए की चीज आपके एम्प्लॉय बोल के चले सर ये 10,000 रुपए की आई है, तो इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्किल्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि इनका जो काम है वो माइंड से रिलेटेड आपका काम ज्यादा है कि भाई आप प्लानिंग किस तरीके से करेंगे और उसको कंपनी लेवल का मतलब जो क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से कैसे आप उसको प्लान अप करेंगे। तो ये सारा जो काम है वो आपका इनका काम ज्यादा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स का मतलब होता है कि भाई ह्यूमन से रिलेटेड इनका काम जो है तो ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि इनको रिपोर्टिंग लेनी होती है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से और रिपोर्टिंग देनी होती है किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो इसलिए इनको उनके बीच में भी लिंक क्रिएट करना, दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करना और उनकी बातों को अंडरस्टैंड करना, उनसे एग्जीक्यूट करवाना, ये सारा जो काम रहता है वो आपका ह्यूमन स्किल्स ज्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन स्किल्स ज्यादा चाहिए, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी चाहिए लेकिन टेक्निकल स्किल्स जो वो चाहिए। तो ज्यादातर जो आपके चाहिए वो क्या चाहिए, आपके ह्यूमन स्किल्स, उसके बाद आपके जो वो टेक्निकल स्किल्स, उसके बाद आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। अगर मैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे जाता हूं तो वहां पे सबसे ज्यादा हमारे चाहिए टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है, कौन सा पार्ट कितने किस तरीके से काम करेगा, कैसे उनकी प्रॉब्लम है उनको अंडरस्टैंड करना, ये सब हमारे टेक्निकल स्किल्स में आ जाएंगे। उसके बाद आपके ह्यूमन स्किल्स चाहिए और सबसे कम चाहिए आपके कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। डिसीजन तो यहाँ पर ये लोग भी लेते हैं लेकिन यहाँ पर जो वो इनके डिसीजन अलग तरीके के होते हैं। इनके डिसीजन से कंपनी में डिसीजन ज़्यादा चेंज नहीं होंगे लेकिन कंपनी के डिसीजन से इनके डिसीजन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। क्रिएटिव इनको भी रहना पड़ेगा, इनोवेटिव इनको भी रहना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा अपना नहीं दिखाना है जितना इनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी की जो सक्सेस और जो प्रोग्रेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि भाई आप अपने कॉन्सेप्ट को कितने क्लियरिटी रखते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां पर इन्होंने बताया, क्या बताया कि नॉलेज एंड एबिलिटी के हिसाब से मैनेजरियल पोजीशन जो होती हैं अपने अपने टास्क उनको पूरे करने होते हैं। अब अपने अपने टास्क पूरे करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, उनके लिए चाहिए उनको स्किल्स। अब वो स्किल्स को इन्होंने कर दिया 3 पार्ट में, इन्होंने डिवाइड कर दिया। उनकी एक्टिविटीज को कैसे मैनेज करना है, अपने टास्क को कैसे पूरा करेंगे, तो ये आपका जो है स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया इन्होंने कि भाई एक एबिलिटी को ये प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि भाई आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेंसी कैसे करेंगे अपनी एक्टिविटीज को, और अपने टास्क जो आपको दिए गए हैं उनको हम कैसे अचीव करेंगे और किस तरीके से काम करेंगे, ये इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है।
इसके साथ साथ आपको जो मैनेजर है उनमें हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए और उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपने एम्प्लॉय से उसको कैसे काम करवाना है, कैसे अपने जो टास्क है वो डिज़ाइन करेगा और किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करेगा। ये सारा जो काम होता है वो किसका होता है, ये मैनेजर्स का होता है। ठीक है, अब वो इसके हिसाब से इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को भी मैनेज करना, लोगों को भी मैनेज करना और ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करना, ये सबके अपने अलग अलग काम रहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग काम के लिए चाहिए आपको अलग अलग स्किल्स, तो अलग अलग स्किल्स को इन्होंने कर दिया 3 पार्ट में डिवाइड। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने जो है 3 पार्ट कौन कौन से, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन स्किल्स। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स में क्या बताया इन्होंने, बोला नॉलेज एबिलिटी ऑफ मैनेजर फॉर मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब आपको ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अपनी रखनी पड़ेगी, क्रिएटिव आपको रहना पड़ेगा, इनोवेटिव आपको रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा किस तरीके से आप अपनी एक्टिविटीज को प्लान कर सकते हैं ताकि हम इजीली जो अपनी प्रॉब्लम है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में उसको एनालाइज कर सकें, उसको डायग्नोस कर सकें और आप देख सकें कि भाई कित डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम में आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कैसे प्रॉब्लम हमारी अराइज होती है और कैसे हम उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं। ठीक है, तो आपके जो, ताकि हम ये प्रिडिक्ट कर सकें फ्यूचर का, हमारे बिजनेस का और डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट एज अ होल, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ये लोग सोचते हैं कि अगर ये हमारे अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे हम इसको दूर करते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम सारी एक्टिविटीज़ अपनी प्लान करेंगे, देखेंगे कि भाई कैसे एक्टिविटीज़ आपकी इस पे काम करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही टॉप वाइटल रोल प्ले करता है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, और इस पे भी मतलब जो है अगर हम मिडिल लेवल की बात करें तो इनके कंपैरिजन में कम चाहिए होता है, लोअर लेवल पे और भी कम चाहिए होता है। तो सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे, उसके बाद आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स की, ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या होता है कि आपको लोगों से बात करनी आनी चाहिए, लोगों से इंटरेक्ट करना आना चाहिए, लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने आने चाहिए, कैसे आप अंडरस्टैंड करते हो इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। तो आपकी नॉलेज, आपकी एबिलिटी वर्क करने की लोगों के साथ और आपकी एक क्रिटिकल मैनेजमेंट चीजों को करना। ठीक है, विदाउट पीपल दे विल नॉट एबल टू नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट एंड मैनेजर, क्योंकि अगर आपके मैनेजर नहीं रहेंगे, मैनेजमेंट नहीं रहेगी तो आपके लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना लोगों के जरूरत और बिना लोगों की हेल्प के आप एक हेल्दी रिलेशन नहीं बना सकते। इसलिए आपको लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा और वो मोटिवेट आप कब कर पाओगे, जब आप उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशन आप बना पाओगे, उनके बीच में कम्युनिकेशन आप कर पाओगे, उनको मोटिवेट कर पाओगे और आप ये देख पाओगे कि जो मैनेजर हैं वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, गाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनके साथ में एक हेल्दी रिलेशन बनाते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे चल के काम कर पाती है। ठीक है, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि ये हमारे असेंशियल स्किल्स होते हैं हायरार्किकल लेवल के लिए, क्योंकि हर लेवल पे आपको कहीं ना कहीं लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी। अब वो कैसे बात करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स का मतलब होता है कि भाई आपके अपने स्पेशलाइज्ड एरिया और एक्टिविटीज मतलब कम करना, अपने जो अप्रोप्रिएट टूल और जो टेक्निक्स हैं उनको किस तरीके से यूज करें, किस तरीके से मशीनरी को ऑपरेट करें, कैसे हम अपने काम को ऑपरेट करें, कैसे हमें काम करना है, टूल क्या है, मशीनरी क्या है, कैसे उसकी फंक्शनिंग क्या है और कैसे उसको काम करना आना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से टूल्स इसमें पड़ते हैं, कौन कौन सी जो प्रॉब्लम है वो इसमें आ जाती हैं, अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ मतलब इन चीज़ों को देखना, उसको स्टैंडर्ड ऑपरेट करना और उसके हिसाब से चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, ये सारा जो काम होता है वो आपका किसका होता है, टेक्निकल स्किल्स का होता है। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स जो वो आपके सबसे ज़्यादा जो चाहिए होते हैं वो आपके लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में चाहिए होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट, कोऑर्डिनेशन। अब ये कोऑर्डिनेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट, जब आप मैनेजमेंट की बात करते हो तो जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, चाहे वो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उसमें आपको कोऑर्डिनेशन कैसे करना है ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिना कोऑर्डिनेशन के आपकी एक्टिविटीज बिल्कुल बेकार हो जाती हैं।
अगर आपने बहुत अच्छे से प्लान करा है, बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट करा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है एक दूसरे के बीच में, फाइनेंस और एचआर का कोऑर्डिनेशन नहीं है, फाइनेंस कुछ और कह रहा है, एचआर कुछ और कह रहा है, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन आपका नहीं बनेगा तो आपको आगे प्लान करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी और कंपनी की सक्सेस ग्रोथ आपकी नहीं हो सकती। तो वही चीज़ हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन क्या होता है। ठीक है, कड़ी से कड़ी को जोड़ना, जैसे मान लो ये चीज़ है, इसको दूसरी कड़ी से जोड़ना, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। इसको तीसरी कड़ी से जोड़ना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। इसको ऐसे करके आगे करके जोड़ देना, ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। अगर मैं इसको हटा लूँ तो इसकी आधी इंपॉर्टेंस खत्म, अगर इसको हटा लूँ तो इसकी आधी इंपॉर्टेंस खत्म। तो सब एक दूसरे से मिलकर जुड़े हुए हैं, सब बने हुए हैं, इंडिविजुअल से ग्रुप और ग्रुप से ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में कुछ नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप क्या है? कुछ नहीं है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी फोर्स जो सिंक्रोनाइज करेगी आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को करने में, और आपके जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनकी एक्टिविटीज को प्लान अप करना, कोऑर्डिनेट करना, सिंक्रोनाइज करना, सिस्टमेटिक वे में लेकर आना, और ये देखना सब एक दूसरे डिपार्टमेंट की हेल्प करें। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर को कोई डेटा चाहिए प्रोडक्शन से, ठीक है, या प्रोडक्शन जो मैनेजर है उसको कोई डेटा चाहिए सेल्स से। अब सेल्स वाले उनको कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, उनको बता नहीं रहे कि भाई मार्केट में क्या डिमांड है, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इनमें अगर मान लो आपने डेटा टाइम पे नहीं दिया तो उनकी फोरकास्टिंग आपकी गलत हो गई, और फोरकास्टिंग गलत होने की वजह से आपने बाकी की चीजों को गलत प्लान कर लिया, तो अब आपकी गलती की वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन भुगतेगी। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे जो भी कोऑर्डिनेशन आपकी एक्टिविटीज हैं उनको सही तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करना आना चाहिए। तो हमें यह भी देखना है कि जो कोऑर्डिनेशन है उसमें आपका जो है ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन आपका नहीं होना चाहिए, डिले आपका नहीं होना चाहिए, चाउज आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन से ये रहता है कि वही काम तो मैं कर रहा हूं, वही काम आप कर रहे हो। ठीक है, और इसमें डुप्लीकेसी आपकी रहती है, और उसमें ये रहता है कि मैंने तो ये सोचा था कि भाई ऐसा होगा, मैंने तो ये सोचा था ये काम तुमने कर दिया होगा, और वो कह रहा है मैंने ये सोचा था कि ये काम तुमने कर दिया होगा, और काम नहीं किया किसी ने भी। ठीक है, तो यहां पर आपकी ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, डिले नहीं होना चाहिए, और आपके चार्ज नहीं होने चाहिए। तो इसलिए मैनेजमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में सबके काम जो है वो डिवाइड कर देती है और बोल देती है भैया ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका टास्क है, और आपको यही काम करना है। अब आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज जो है वो सारी कोऑर्डिनेट करी, और इन्होंने बोला कि भाई जब आप इंडिविजुअल से ग्रुप और इंडिविजुअल लेवल के जब ऑब्जेक्टिव सेट होंगे तो आपको ग्रुप के लिए काम करना है, ग्रुप के ऑब्जेक्टिव सेट होंगे तो आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है। लेकिन सारे एक अकेला बंदा जो कुछ काम नहीं कर सकता, इसलिए आपको यूनिटी इज स्ट्रेंथ, और आपको जो है यूनिटी में काम करना पड़ेगा, आपको कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना पड़ेगा। अब मान लो एक डिपार्टमेंट काम करे जा रहा है, अब बाकी डिपार्टमेंट उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं होगा, हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? इम्प्लिसिट एंड इनहेरिटेंट इन ऑल द फंक्शन और इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका इनहेरिटेंट है, इम्प्लिसिट है, ये मान लिया जाता है कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। ठीक है, इसके अलावा मतलब अगर आप करोगे काम तो आप प्लान अप नहीं कर पाओगे, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ में है। ठीक है, तो यहां पर कुछ लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है कोऑर्डिनेशन की। क्या बताया है इन्होंने? इन्होंने ये बताया कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, और इसके साथ परसूट ऑफ द कॉमन गोल, मतलब आपको अपना कॉमन गोल अचीव करने के लिए यूनिटी इन एक्शन लेकर आना पड़ेगा। सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ग्रोथ कर सकती है। हर डिपार्टमेंट इसको ये समझे कि भैया वी ऑल आर द यूनिट, वी ऑल आर द मेंबर ऑफ ए फैमिली, तो हमें सबको मिलजुल कर रहना है। अगर किसी डिपार्टमेंट के पास किसी चीज की कमी है तो वो दूसरा डिपार्टमेंट उसको हेल्प आउट करे। ये नहीं कि मतलब प्रोडक्शन बोले क्यों आपको बजट नहीं दिया था, आपको पैसे नहीं देते, आपको रिसोर्सेज नहीं देते, आप अपने बजट में काम करो। ऐसा नहीं है, कई बार हमें प्रॉब्लम आ जाती है एक दूसरे डिपार्टमेंट की, तो हमें हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला? कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट इनटू ऑर्डरली टू द होल टू अचीव द पर्पस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। मतलब आपका जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्रिएट करना, और ये देखना कि भाई आप किस तरीके से काम को करेंगे और कैसे अपनी एक्टिविटीज को प्लान करेंगे, तो ये चीज आपकी इसमें आ जाती है। Coordination is balancing and keeping together the team by ensuring suitable allocation of tasks, and various members are seeing that tasks are performed with the harmony among the members themselves. सब लोगों को टास्क दिए गए, सब लोगों को
जो है वो टारगेट दिए गए हैं, सब लोग को ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। अब सब लोग अपने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए जो ऑब्जेक्टिव हैं उस पर अपने काम करें और अपने ऑब्जेक्टिव और टारगेट को अपने अचीव करें। अब कैसे अचीव करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड किया है। अब सब लोगों को एक जैसा काम देना, सबका टास्क डिवाइड कर देना, ये सारा आपका कोऑर्डिनेशन होता है। ये नहीं कि आपने जो पूरी टीम का काम आपने 2 लोगों को दे दिया, बोल दिया कि भैया ये काम करो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। इसी चीज को हम क्या बोल देते हैं, कोऑर्डिनेशन बोल देते हैं। फीचर्स क्या क्या है, ये हमारे इट इंटीग्रेट द ग्रुप एफर्ट्स, यानी आपके जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उसके लिए काम करेगा, उसको इंटीग्रेट करने का काम करेगा, उसको हेल्प आउट करेगा, उसको समझने में और ये चीज देखने में कि भाई आप जब भी आप काम करेंगे तो इन चीजों के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। इससे यूनिटी ऑफ एक्शन आती है। कई बार ये पूछ लेता है यूनिटी ऑफ एक्शन आपका किससे आएगा, वो कोऑर्डिनेशन से आएगा। इसके साथ साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कोऑर्डिनेशन आपने एक बार कर दिया फिर आपको करने की जरूरत नहीं है, तो इससे आपको कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब हर किसी डिपार्टमेंट, हर किसी ऑर्गेनाइजेशन, हर किसी टीम को कोऑर्डिनेट करे। बिना कोऑर्डिनेशन के, बिना टीम सपोर्ट के आप काम कभी भी नहीं कर सकते हो, कभी भी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इज द डेलिब्रेट फंक्शन। ये डेलिब्रेट किया जाता है, अपनी मर्जी से करके किया जाता है, डेलिब्रेटली आपको करना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा से एंथुसियास्टिकली आपको करना चाहिए। और क्योंकि बिना इसके हमारा काम नहीं चलेगा। अगर आप कोऑर्डिनेशन को हटा दो तो बाकी एक्टिविटीज़ का कोई यूज़ नहीं रह जाता। कोऑर्डिनेशन इज द ऑल परवेसिव फंक्शन, मतलब ये आपका हर लेवल पे ज़रूरी होता है इसका। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपको अगर नहीं दिया जाएगा या कोऑर्डिनेशन नहीं किया तो आपका काम कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि हर एक्टिविटीज़ में, हर लेवल पे आपको कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये नहीं बोलना कि आप मतलब ये तो सिर्फ आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है, ये लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम है, ये हमारा काम नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इसमें आपको कोऑर्डिनेशन जो है, इसमें आपके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्यों ज़रूरी होता है। इससे ग्रोथ इन साइज, मतलब आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करोगे, ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर आपको एक्सटेंड करना है तो इसके लिए आपको जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ फंक्शनल डिफरेंशिएशन, सबका फंक्शन डिवाइड कर दो और सबको बता दो कि भाई आपको ये जो टास्क है इस तरीके से आपको डिवाइड करना है और ये काम आपको करना है। स्पेशलाइजेशन बना के रखना, अपने काम में स्पेशलाइज्ड हो जाना। जब आपको टास्क दे दिया वही काम आप बार बार रिपीट करो तो उससे आपका क्या हो जाएगा, अपने टास्क में आप स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज अ नेसेसरी टू एंश्योर हार्मोनियस एंड स्मूथ वर्किंग ऑफ एन एंटरप्राइज, ठीक है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको सबको डिवाइड कर देना, उनको सब डिवीजन कर देना और उसमें ये देखना कि भाई सब अपने अपने तरीके से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन एंश्योर द यूनिटी एंड डायरेक्शन इन द मिडेस्ट ऑफ द डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी, मतलब आपका जो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं उनको सही तरीके से प्लान आउट करना और ये देखना कि भाई आपके जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो आपकी नहीं आ रही है। तो दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ आपकी इस पे आ जाती है, ठीक है। इसके बाद टेक्निक्स आप क्या क्या कर सकते हो। सिंप्लीफाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन को सिंप्लीफाइड कर दो, ठीक है। हारमोनियस प्रोग्राम एंड पॉलिसी, मतलब आपके जो हारमोनियस प्रोग्राम यानी जो पॉलिसीज हैं उसको इस तरीके से बनाओ कि वो सब में अप्लाई होने चाहिए। रूल्स आर रूल्स फॉर एवरीवन, सबके लिए आप पॉलिसीज फ्रेम करो, ठीक है। इसके साथ साथ आपका वेल डिजाइन मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपका जो कम्युनिकेशन मेथड है वो सही तरीके से होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन के मेथड में ही दिक्कत है, आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे तो वहां पर आपकी प्रॉब्लम रहेगी, ठीक है। स्पेशल कोऑर्डिनेटर देखिए, मतलब आप स्पेशल कोऑर्डिनेटर देखिए जो आपके कोऑर्डिनेट करने में आपकी हेल्प करेगा और बताएगा कि भाई किस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ग्रुप डिस्कशन आपको करना है, ठीक है। तो उसमें आपको देखना है कि भाई ग्रुप डिस्कशन आप करो, ठीक है। भाई कोई भी प्रॉब्लम है ग्रुप में आप बैठो और प्रॉब्लम को डिस्कस करो और देखो कि भाई कैसे सॉर्ट आउट हो सकती है, ये भी एक तरीका होता है। इसके साथ साथ आपका कोऑर्डिनेशन थ्रू द सुपरविजन, मतलब आप सुपरविजन करो और देखो कि भाई क्या आपको जो है सुपरवाइज करना, लोगों की प्रॉब्लम को हैंडल करना और ये देखना कि लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है उसमें, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमने क्लियर करे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एक तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हमने, और स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट, और उसके बाद आपका कोऑर्डिनेशन।
और ये तीनों ही पॉइंट आपके जो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। कई बार इसमें से क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो इसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। और अगर आपको पूरी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेरी आ रही है आपकी, तो आप जरा कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। और जल्द ही मिलेंगे आपको एक मज़ेदार कॉन्सेप्ट के साथ में। और ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ में वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो जल्द ही मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।